ये बताया ना बिलाल साहब, यही मेरी बात शुरू में मैं कर रहा था कि आप वो मंसूबों में क्यों घुसे हुए हैं जो प्योरली प्रोविंशियल नेचर के। वो शहबाज राना साहब ने अपने अगले जो जिस तर्ज के इनके आर्टिकल होते हैं उस तर्ज में बातें की। आई डोंट ब्लेम हिम, ये उनका काम है। शूट द मैसेंजर, नहीं शूट द मैसेंजर और किल द मैसेंजर। नहीं, देखिए बिकॉज अदरवाइज ना ये फिर अब आप स्पेसिफिक में एक में जाएंगे। अब मैं मुझे एक एड्रेस कर सर मुझे एक एड्रेस करने देंगे। सबसे पहले FBR की ने बात की, ये बात सही है कि टैक्स GDP ग्रोथ में इजाफा नहीं हुआ और ओवरऑल 10, मगर पिछले एक साल में 1.4% हुआ है। ठीक, इसी गवर्नमेंट में हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की इसी ओवरसाइट के साथ हुआ है। कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि 8.8% से 10.2% पर जाएगा और 26% FBR रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी एक ऐसे साल में जहाँ पे कुल इन्फ्लेशन 4.5% थी और कुल GDP ग्रोथ 2.7% थी। आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये तो इन्फ्लेशन और GDP ग्रोथ पर ही आपके FBR रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ जाती है, वो तो मिला के दोनों सिर्फ 7.2% थे, बकिया सारी ऑटोनमस ग्रोथ हुई है। और आपको पहली दफा IMF ने सिर्फ कंप्लायंस की मद के अंदर 390 अरब रुपए इस साल माने हैं जो वो टैक्स एक्सेप्ट करते हैं कि FBR सिर्फ कंप्लायंस की मद में कलेक्ट कर सकेगा पिछले साल की रेवेन्यू ग्रोथ कंप्लायंस की मद में उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर। ये हकीकत है देखिए, और ये हमने आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। जो बात शहबाज साहब ने की है ना, आप उसके ऊपर 100 आप सवाल करें, मगर कुल बात यह कि PSDP किस तरीके से खर्चा जाता है। PSDP का कुल हुजम आज भी 1000 अरब रुपए है कुल। क्या ये वफाकी हाउस के अंदर बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल होगी, मैं भी ये समझता हूँ है। वो छांटी करने की जरूरत है, थ्रो फॉरवर्ड बेहतर करने की जरूरत है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एट द मोमेंट इन द करंट फिस्कल सिचुएशन आप 1000 अरब से ज्यादा का PSDP नहीं रख सकते और ये ना काफी है। उसके अंदर यकीनन आई थिंक बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर सूबों को दे कैन टेक दम ओवर, वो डिस्कशन हमारी चल रही है। दूसरी तरफ आप बहुत सारी चीज़ें हम कन्फ्लेट भी कर जाते हैं, चूंकि जिस तरह नेशनल हाईवेज हैं वो तो फिर वफाकी सब्जेक्ट ही हैं। नेशनल हाईवेज हमने छेड़ी नहीं, वही नहीं। आप कभी कभी हम जब सूबों की बात करते हैं कि सूबाई प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें वो भी आ जाते हैं। ये मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसी रोड या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह गुंजाइश है। इस्लामाबाद अब देखिए फिर कराची एक्सप्रेसवे, ये नेशनल हाईवे जी नहीं, देखिए जो भी NHA की देखिए जो भी NHA की जद में आता है वो नेशनल हाईवे भी आता है ना। आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन NHA की नेशनल हाईवे है, दूसरी रोड थी जो ये नहीं बनी थी, ये तो मैं जी सीधा जाके आपको पता है एक रॉयल रेजिडेंस पे जाती है। नहीं सर, देखिए जैसे कि मैंने कहा आपसे कि जहां पर मैं भी समझता हूं कि थ्रो फॉरवर्ड में बेहतरी हो सकती है, हमने एक एक्सरसाइज की, आगे भी कर सकते हैं, मगर दिस डजंट चेंज द रियलिटी कि आपकी 1000 अरब से के बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो आप चेंज करेंगे कि खाली आपने सूबों से पैसे खींचना है। मसलन यार पॉपुलेशन को रिवॉर्ड नहीं करना, 80% वेटेज नहीं होगा। मेरी गुजारिश सुनिए, वो अगेन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बहुत अहम टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए इस NFC के दौरान कि हम क्या वाकई में चाहते हैं। देखिए इसके दो पहलू हैं बहस के। एक पहलू तो ये है कि जो प्रो इसके मेजर के होंगे वो ये कहेंगे कि जनाब देखिए जिधर आबादी ज़्यादा है, जिधर पाकिस्तानी शहरी ज़्यादा है, उधर उस तनासब से फंड देने चाहिए। दूसरी तरफ ये एलिमेंट है जिसका तरफ आपने इशारा किया कि बाय दिस यू आर प्रोमोटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन एट अ मोमेंट व्हेन वी नीड टू पॉपुलेशन कंट्रोल। तो इसमें देयर आर आई थिंक वी डू नीड टू पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन। स्टेट फॉर फाइनेंस है, कोई बातें तो हो रही होंगी ना, कुछ तो आप बता सकते हैं कि क्या सोच रहे हैं। जो बात ऑफिशियल मेज पे नहीं हो, मैं आपके टॉक शो पे पहले किस तरह कर सकता हूँ। नहीं अभी जुमे को मीटिंग है, अभी तक ऑफिशियल मेज पे कोई बातें नहीं। आपका क्या ख्याल है मालिक साहब? फॉर्मूलाज डिस्कस नहीं हो रहे। मुझे नहीं पता पेयर वाई में स्ट्रेटजी सेटिंग किस तरह करते हैं, मगर मैंने आपसे कहा कि ये पहली मीटिंग होगी जिसमें सिर्फ आगे का तयन किया जाएगा कि आगे किस तरीके से चलना है। ये इसमें बिल्कुल किसी किस्म हमारी स्ट्रेटजी सिंपल है कि यार गवर्नमेंट वाले को कैसे काटना है, हमारी स्ट्रेटजी सिंपल है, मगर हमारी ये नहीं है ना। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए पहली मीटिंग में सिर्फ डेटा देखा जाएगा, सिर्फ तयन किया जाएगा कि आगे किस तरह चलना है, सब ग्रुप्स की फॉर्मेशन होगी और ये आगे अगले हफ्तों और महीनों पर मुहित एक प्रोसेस होगी। उसके बाद फिर वो स्टेज आएगी जहां पर एक ग्रैंड प्लान तो होता है ना बिलाल। अगर आपने कहा जब एक बहस छिड़ गई कि NSC को हमने रिव्यू करना है, आप कहेंगे सर उसके TORs आपके सामने हैं। जब फाइनेंस कमीशन का ऐलान हुआ उसके अंदर प्रोविंशियल ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वफाक और सूबों का भी ज़ेर बहस आएगा, उसका हिस्टोरिकल डेटा भी और आगे क्या किस तरीके से देखा जाना चाहिए, उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन डोंट्स तय हुए में। मसलन बिस जो है डोंट, ये 100 प्रोविंस है, इसको ये जाना पड़ेगा। There are no don'ts and I don't think anyone should have this mindset of do's and don'ts. Everyone should come to that table with an open mindset, open to solutions that can improve the situation. मेरे ख्याल से ये हमारी भी जिम्मेदारी है और जो सुबह उस मेज पर आता है उसकी भी जिम्मेदारी है। ये हम सबकी कलेक्टिव नेशनल जिम्मेदारी है। ये साइलोज में काम नहीं होगा। ये तो मुझे लगता है फिर सारा कुछ उन्होंने कहीं और डाल दिया कि उनको कहेंगे वो खुद ही करवाएंगे।
इनके मालिक साहब इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। ये मामलात इतना टाइम इनके लिए दरकार होता है जितना हम कह रहे हैं। मुझे पता है आप टॉक शो से कोई ना कोई सुर्खी निकालना चाहते हैं, ये भी नहीं निकलनी चाहिए। सुर्खी निकालनी होती ना, सुर्खी निकालनी होती ना तो मेरा सारा शो होता पीटीआई की गिरफ्तारियां, हेडलाइंस, वो भी आपने करना है। डेमोक्रेसी खतरे में। मैं बड़ा ड्राई सब्जेक्ट लेके बात कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ चाहता हूं कि गवर्नमेंट कम से कम ऑनेस्टली हमें ये तसल्ली दे दे कि यार इसमें ये स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, हमने स्ट्रक्चरल फ्लॉज सारे ठीक करने हैं, जो मर्जी सी पॉलिटिकल कॉस्ट हो। अगर आप लोगों ने यू स्क्रैच माय बैक स्क्रैच करने वाली काम है फिर तो यही चलेगा। नहीं मालिक साहब, एक चीज है, एक मीटिंग है जो हुई नहीं है। पहली मैंने आपसे एक गुजारिश की है, आपका जो कोई सियासी गुफ्तगू होती है, ये नेशनल फाइनेंसेस की बात है, इसमें आपने मुल्क के अंदर स्ट्रक्चरल एक फाइनेंशियल मामले को डिस्कस करना है। तो पहली मीटिंग से पहले डूज एंड डोंट्स, एक मेज पे आप नहीं बैठे तो मैं आपके टॉक शो पे डूज एंड डोंट्स किसी को नहीं कहने चाहिए, ना किसी सूबे को कहने चाहिए, ना वफाकी हुकूमत को कहने चाहिए। उस मेज पे विद एन ओपन माइंड आके एजेंडा सेट करके आगे चल